जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी लाडली सी बेटी अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में पेश कर रही हूँ। इस वक्त मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे पैर जमीन पे नहीं टिक रहे। गुरु जी ने इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ किया है, बहुत बड़ा सत्संग किया है गुरु जी ने संगत जी मेरे साथ। तो मैं गुरु जी का हजार हजार लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना करती हूँ। जितना मैं रोम रोम से शुक्राना करती हूँ, मैं बता नहीं सकती। गुरु जी ने मेरे मैं कितनी खुश हूँ। गुरु जी ने मेरी बहुत बड़ी बीमारी काटी है संगत जी। संगत जी, जैसे मेरे आगे कई सत्संग मैंने किए और सत्संग में हमेशा मैंने गुरु जी से यही अरदास की, गुरु जी मेरी शुगर कंट्रोल करो। गुरु जी मेरी शुगर कंट्रोल करो प्लीज गुरु जी। और मुझे कई बार मैसेज भी आए, बेटा जो काम होना है एक तय रखा है टाइम, उस टाइम पे होना है, जल्दबाजी ना कर। तू मैं तेरे नाल हाँ, तू घबरा ना, तेरा सब कुछ होएगा पर धीरे-धीरे होएगा। संगत जी मैं बहुत सॉरी शुक्र गुरु जी तो मैं माफ़ी मंगदी हाँ। गुरु जी मैं बहुत काहली पैंदी सी, कई बार मैं रो ਪੈਂਦੀ ਸੀ गुरु जी। मैं तो बार-बार चरਨਾਂ 'ਚ मैं गुरु जी ते एक ही मैं अरदास करदी ਸੀਗੀ, गुरु जी मेरी शुगर कंट्रोल करो, गुरु जी मेरी शुगर कंट्रोल करो। संगत जी 1 तारीख को गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। पहली बार मैं गुरु जी के सत्संग में गई, वहाँ मैंने लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी मैंने गुरु जी को यही कह के मैं प्रसाद खाया कि मैं बड़े मंदिर में बैठी हूँ और गुरु जी ये बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद है मैं खा रही हूँ। वहाँ संगत जी मुझे एक लड्डू मिला और चाय भी, दूध, हाँ, मैंने 2 बार दूध पिया। मैंने अपनी शुगर का कोई ध्यान नहीं दिया और मैं सिर्फ़ सामने गुरुजी का स्वरूप लगा था, उन्हें देखती रही और कहती रही, "गुरुजी, आप जानो, आपका काम जाने। मुझे मुझे लड्डू मिला है, मैं लड्डू खाऊँगी।" और मैंने वो लड्डू साबुत का साबुत पूरा खा लिया संगत जी। और दल जल प्रसाद की बोतल मिली थी, मैंने उसमें से थोड़ा बाद में जल पिया। क्योंकि मेरे को उस वक़्त बहुत मीठा लगा, काफ़ी टाइम से मीठा छोड़ा हुआ था, तो वो लड्डू मेरे को बहुत मीठा लगा। पर फिर मैंने अपने आप को बोल दिया, मैंने संगत जी सॉरी, खुशी से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। पता नहीं ऊट-पटांग सा क्या-क्या बोले जा रही हूँ। सॉरी, माफ़ करना गुरुजी। मैंने अपने आप को गुरुजी के चरणों में वहीं पे ही सौंप दिया। मैंने कहा गुरुजी बस आप के चरणों में मैं बैठी हूँ। मैंने अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया है। अब मेरा क्या करना है? अपनाना है, ठुकराना है, जो करना है आपकी मर्ज़ी है। गुरुजी ने संगत जी मुझे गले लगा लिया है। सच में गले लगा लिया है। मैं अभी-अभी डॉक्टर से अपनी शुगर चेक करा के आई हूँ। मैंने शुगर भी नहीं चेक कराई उस दिन के बाद से। 9 दिन, आज 9 तारीख है, मुझे 9-10 दिन हो गए मैंने शुगर चेक नहीं कराई। और इन बिटवीन मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मीठा खाती रही हूँ। और मेरे को आज ऐसा था, लग रहा था कुछ वीकनेस कि नहीं शुगर चेक कराऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि शुगर बढ़ गई हो। पर मैंने गुरुजी को प्रणाम करके हाथ जोड़ के कही, गुरुजी साथ चलो, मुझे यकीन है आपने मेरी शुगर कंट्रोल कर दी है। पर फिर भी एक बार मैं सिर्फ़ अपने यकीन के लिए, मैं जानने के लिए कि भी मैं मीठा खाए जा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो, कहीं कुछ और उल्टा-सीधा हो जाए। तो गुरुजी मैंने आज चेक करा के अभी-अभी जस्ट आई हूँ, 5 मिनट पहले मैं चेक कराने गई थी और संगत जी मेरी शुगर उल्टा लो आई है, 77 कितनी? 77 डबल 7। गुरुजी की एक तो 77 की मेरे को ब्लेसिंग मिली, डबल 7 की। और संगत जी मेरी शुगर कंट्रोल रही। मैं जितना डर रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे 2-3 दिन बाद मैं चेक करवाती रहूँगी, यकीन के पक्का करने के लिए। और सब संगत को, पूरे परिवार में मैं खूब हँस-हँस के, खेल-खेल के सबको बताऊँगी मेरी शुगर गुरुजी ने कंट्रोल कर दी है। मेरी शुगर गुरुजी ने कंट्रोल कर दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने आते ही मंदिर से, मेरे पैर नहीं टिक रहे थे ज़मीन में, भागती हुई आई और आते ही मंदिर में गुरुजी का स्वरूप उठा के मैंने कस के सीने से लगा लिया और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मेरी आँखों से पानी झरझर बह रहा है और बह भी रहा था और हँसी भी आ रही थी। मैंने कहा गुरुजी मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे वैसे ही ऊपर से टेलीपैथी उसी वक़्त हुई, बेटा हुण क्यों तू रोनी पई है? मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये मेरी खुशी के आँसू है, मैं दुःख से नहीं रो रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बस गुरुजी आप इसी तरह मेरे अंग संग सहाय रहना।
मुझ पे कृपा बनाए रखना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, 5 दिन पहले मुझे गुरुजी 6 दिन पहले मुझे गुरुजी का मतलब कि 3 तारीख को मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, "बेटा ये सत्संग तो सुन, तेरे बेटे को कोई शमशान घाट की तरफ लिए जा रहा है, खींचे चला जा रहा है।" मैं डर गई थी। फिर मैंने दूसरा सत्संग मैंने स्क्रॉल करके आगे कर दिया था, फिर वैसे ही मुझे सत्संग आया कि तू मानदी क्यों नहीं है, तू सुनदी क्यों नहीं है, तेरे बेटे ते बहुत वड्डा कष्ट आने वाला है, सारा परिवार रुल जाएगा। तो संगत जी मैंने जल्दी-जल्दी मैंने वापस ऊपर वाले सत्संग नीचे किया और उसको मैंने सुना और उसमें संगत जी बता रहे थे कि किसी का बेटा, आंटी अपना सुना रही थी सत्संग कि बेटा उसका कहीं से निकल रहा था, तो कोई बच्चा सा आगे-आगे जा रहा था और पता नहीं कैसे कि वो उसने भी अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा दी स्कूटी और वो जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, खूब अंधेरा था। जाते-जाते अचानक कि अचानक पता नहीं कैसे उसको होश आया, गाय ने उसकी स्कूटी पे टक्कर मारी और उसको होश आ गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आगे फिर एक आदमी मिला, वो बोल रहा था, "अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आगे आगे तो शमशान घाट है।" उसको होश आया, जो डर गया और जल्दी-जल्दी उसने अपनी साइकिल बैक की और फटाफट वो अपने घर की तरफ भागा, लौट आया और खुद उसे सोचता जा रहा था, अभी मैं कहाँ जा रहा था और अपनी मम्मी को आके उसने बताया। उसकी मम्मी ने देखा, चलो वो जो रोक के आया था गाय के रूप में शायद गुरुजी आए थे और जो जिसने तुम्हें सचेत किया कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, आगे तो शमशान है घाट है, वो भी उन्होंने बताया कि भी गुरुजी का ही स्वरूप था, गुरुजी ही थे शायद उन्हें पता नहीं कौन सी अनहोनी से बचाया कि गुरुजी शुक्राना, आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ऐसे ही मेरे बेटे के साथ जो कि अभी यहाँ में पंजाब में नहीं है, वो यूके में है। तो उसने मुझे 2 दिन तक हमें बताया ही नहीं। उसने फ़ोन भी नहीं किया। मैंने कहा ये तो रुकता ही नहीं है, ये तो फ़ोन रोज़ करता है, पता नहीं क्यों आज फ़ोन नहीं आया। मैंने फिर दूसरे दिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रात हो गई है अब। तो मैं दूसरे दिन मैंने संगत जी उसको 4 या 5 तारीख को फ़ोन किया, तो उसने मैंने कहा क्यों तुम्हें पता नहीं है मम्मी तुम्हारी ठीक नहीं है और तुमने फ़ोन ही नहीं किया? कहता है मम्मा आपको क्या बताऊँ आपका बेटा को के साथ क्या हुआ है? मैं डर गई। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? फिर कहता है नहीं तो मैं बताऊँ कुछ नहीं हुआ, उसने टाल दिया। फिर जब अपने पापा से उसने बात की, तो उसने बताया पापा जी मुझे बहुत ज़बरदस्त हार्ट पे मैं दिल में दर्द हुआ और इतना दर्द बढ़ा कि मेरा कान चेस्ट में ऊपर पहुँच गया और मेरे एक हाथ मुँह में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, मेरी सारी बॉडी काँपने लगी और अर्जेंट इमरजेंसी में उसे सब जने मेरी बेटी भी वहाँ है, जवाई भी है, और उसके साथ उसकी मेरी बहू भी है, सब साथ ही है परिवार। तो संगत जी सारे जने उसने जल्दी-जल्दी उसको उठा के और इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ उसका चेकअप हुआ। जाते बस जैसे इधर मैं सत्संग सुन रही थी और उधर उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। मतलब कि टाइम बिल्कुल एक इक्वली टाइम था। गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा कि मैं सब कष्ट अपना अपने ऊपर ले लूँगा बेटी, जल्दी ये सत्संग सुन। और संगत जी मैंने जल्दी से वो सत्संग सुना और गुरुजी ने सब कष्ट अपना मेरे बेटे का अपने ऊपर ले लिया। मेरा बेटा नहीं, गुरुजी का ही बेटा है। मैं और मेरा परिवार कौन है? सब गुरुजी का ही परिवार है। इसलिए गुरुजी ने अपने परिवार पे पूरी एक छत्र छाया कर रखी है। अपने ब्लेसिंग दे रखी है बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने मेरे बेटे को ठीक किया, वहाँ वहाँ जाते ही फिर ठीक हुआ। उन्होंने चेक की वगैरह किया और अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया और वो फिर घर पे आ गया। घर पे आके लेट गया और कुछ रेस्ट करने के बाद उसने अपने आप को अच्छा फ़ील महसूस किया। वो कहता मम्मी पता ही नहीं, कोई दवाई भी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया और मैं ठीक हो गया। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी अनंतनम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कितना शुक्राना करूँ, मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है कि शुक्राना शब्द वाक़ई में बहुत छोटा है गुरुजी। इससे बड़ा भी बड़ा हज़ार गुना, लाख गुना बड़ा भी कोई शब्द है, तो मैं आपके लिए इस्तेमाल करती हूँ गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे बहुत घनघोर बारिश हो रही हो और हम छतरी लेके बाहर निकलें, तो हम भीगेंगे नहीं, बस थोड़ा बहुत छींटे-छींटे तो पड़ेंगे ही, पर हम भीगेंगे नहीं। बस इसी तरह गुरुजी छतरी बन के हमारे साथ चल रहे हैं। वही बात वहाँ पे आ जाती है कि गुरुजी 90% काट देते हैं, 10% तो रहता ही है। गुरुजी ने मेरा तो 10% भी नहीं रहने दिया गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी मेहर का बहुत-बहुत शुक्राना।
बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी में एक बात भूल गई बताना कि जैसे हम आ रहे थे ना, मेरे पति अंकल मेरे साथ ही गए थे चेकअप कराने के लिए, ये शुगर जो टेस्ट कराई है, वो मुझे बाहर से छोड़ के और निकल गए। मुझे हँस के बोलते हैं, "अच्छा तो फिर समोसे ले आऊँ?" शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आजकल बहुत ध्यान देने लगे हैं वो आपकी तरफ। जब से सत्संग से होके आए हैं, आपका मंत्र जाप टीवी में चला देते हैं, खुद भी सुनते हैं और मुझे कहते हैं हँस के, "लो तुम्हारे गुरुजी से क्या मैंने मंत्र जाप लगा दिए हैं।" शुक्राना गुरुजी, धीरे-धीरे वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और वो आपके लिए समोसा प्रसाद लेने के लिए गए हैं, मैं आपको भोग लगाऊँगी, चाय भी पिलाऊँगी, काजू कतली भी खिलाऊँगी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी, लव यू।